करने की इच्छा थी। हाँ, काफ़ी तो दिनों से प्लानिंग चल रही थी। हाँ, काफ़ी दिनों से प्लानिंग भी चल रही थी। ठीक है। हाँ, तो कैसा चल रहा है इन इन दिनों? काफ़ी बढ़िया चल रहा है, बस दुआएँ हैं लोगों की। काम बढ़िया चल रहा है, जो भी कर रहे हैं हम लोग काफ़ी शिद्दत और मेहनत के साथ कर रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। आज एकदम रॉ बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। बिना कुछ स्क्रिप्टेड कुछ नहीं, वैसे स्क्रिप्ट तो होता भी नहीं है हमारे यहाँ पे। हाँ, ये आपसे एकदम दिल की बात करते हैं। क्या बात है। ठीक है। तो लाइफ़ को लेके बात करें आज? बिल्कुल। ठीक है। हुँ। आप क्या सोचते हो लाइफ़ के बारे में? मेरे लिए लाइफ़ एक मौका है और इसकी कोई परिभाषा नहीं होती। मीन्स ज़िंदगी की कोई परिभाषा नहीं है। जो परिभाषा आप इसको देना चाहते हैं, जो मीनिंग आप देना चाहते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइफ़ को बनाना क्या चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। और जैसी परिभाषा आप गढ़ते हैं, वैसी ही ज़िंदगी आप बना रहे होते हैं। तो पहली चीज़ है कि हर इंसान के पास वक़्त है और वक़्त ही ज़िंदगी है कुल मिला के। जो आपके पास वक़्त है, वही वक़्त ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी है। वक़्त ही ज़िंदगी है और सबके पास 60-70 साल की एक पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। अब कोई इंसान इसी में सेलिब्रिटी बनता है, एक्टर बनता है, कोई सिंगर बन रहा है, कोई स्पिरिचुअल फील्ड में चला जा रहा है, कोई ट्रेनर, कोई कुछ। तो हर इंसान की ज़िंदगी वहाँ जा रही है जैसे वो उसको परिभाषित कर रहा है कि उसके लिए जीवन की परिभाषा क्या है। जीवन की खुद कोई परिभाषा नहीं। हम हुँ। और आप क्या परिभाषा देना चाहते हैं, ये हम और आप पे डिपेंड करता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि हम सब की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी लाइफ़ को डिफाइन कर लें, कि मुझे इस ज़िंदगी को क्या मीनिंग देना है। मेरे लिए ये जीवन क्या है? और आप जो बनाएँगे, ये जीवन वो बन जाएगा। क्या इतना आसान है ज़िंदगी को परिभाषा देना अपने अकॉर्डिंग कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ? हाँ, कई चीज़ें भाग्य पे डिपेंड करती हैं, डेस्टिनी होती है, हम कहीं से चलते हैं, कहीं पहुँचते हैं। लेकिन फिर भी जो मूलभूत बातें हैं, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं कि आपको लाइफ़ से क्या चाहिए का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, ये सिर्फ़ आपके लिए होनी चाहिए या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दूसरों के लिए भी हो। आपका जीवन सिर्फ़ आपको फ़ायदा पहुँचा के जाए, आप हो गए, आपकी फैमिली हो गई, उन 4-5 लोगों के इर्द-गिर्द आपकी ज़िंदगी चलनी चाहिए या फिर इस जीवन का फ़ायदा हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग को मिलना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं एक फंडामेंटल जो मीनिंग है, जो उद्देश्य है, वो आपको अपने जीवन को कभी न कभी देना पड़ता है। और ये डिसाइड करेगा कि आप किस इंटेंसिटी में काम करेंगे, आपकी एक्शन की इंटेंसिटी क्या होगी। आप गिरेंगे तो उठेंगे कि नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे या फिर नए सपने गढ़ेंगे, आप क्या करेंगे, इन सब चीज़ों का कहीं न कहीं कनेक्शन है इस बात से कि आप लाइफ़ का जो एक फंडामेंटल मीनिंग है, कि ये सिर्फ़ कुछ लोगों के लिए होगी या ये बहुत सारे लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी फ़ायदे में र मतलब आपकी ज़िंदगी से बहुत सारे लोग को फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये डिफ़ाइन किया जा सकता है। बाकी तो डेस्टिनी है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी डेस्टिनी है। हुँ, तो क्या एक नया आदमी जो अभी भी करियर शुरू कर रहा है, हुँ, वो पहले खुद के बारे में सोचे या फिर बड़ा पिक्चर देखे कि मैं लोगों को क्या-क्या दे सकता हूँ? बहुत सही। अब देखिए, जो नया आदमी है, जो यंग लोग हैं या अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो जब आप शुरू करते हैं, तो आपका सारा ध्यान खुद पे केंद्रित होना चाहिए कि आप कुछ लायक तो बन जाएँ। अगर आप अभी अपने लायक नहीं हैं, तो आप दूसरों के लायक भी कुछ भी नहीं हैं। हुँ। अगर मैं अपने आप को बढ़िया नहीं बना पा रहा, खुद के लिए भी, खुद की सुरक्षा मैं सुनिश्चित नहीं कर पा रहा, अपने परिवार के लिए भी कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो मैं अनडाउटेबली मैं दुनिया के लिए भी कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो जब आप इनिशिएट करते हैं, तब तो बिल्कुल आप छोटे टारगेट्स लेके या फिर एक छोटा-सा कहीं न कहीं लेकिन वो टारगेट है, वो 2 साल, 4 साल, 5 साल का एक टारगेट होता है कि मैं अपने लिए कर चुका होऊँगा। मैं इन 5 वर्षों में अपनी फैमिली के लिए कर चुका होऊँगा। इन 10 वर्षों में मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन मुझे वहाँ रुकना नहीं है, ये भी कहीं न कहीं चलने से पहले डिसाइड हो जाता है। हुँ। जब आप शुरू कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी तो आप ये डिसाइड तो करते हैं कि मुझे पहुँचना कहाँ तक है और जहाँ तक आपको पहुँचना है, वहाँ तक के लिए आपका सफ़र चलेगा। तो जो लोग आप देखिए बहुत ऐसे लोग हैं, जो जिनके पास ज़िंदगी में बहुत टैलेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नौकरियाँ कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो जॉब में हैं, जो बहुत टैलेंटेड होते हैं। लेकिन वो फिर भी एक लिमिटेड इनकम के साथ अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। हुँ। क्यों? और आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें बहुत कम टैलेंट है और वो उनसे बहुत आगे हैं, पैसों के मामले में, प्रसिद्धि के मामले में। तो कहीं न कहीं ज जो इंसान एक लिमिटेड एरिया में रह गया, एक बाउंड्री में रह गया, मुझे लगता है कि उसने चलने से पहले या चलने के बाद भी ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे जाना कहाँ तक है। तो हुँ। जो लोग नए हैं, वो शुरुआत में 5 साल, 6 साल, 10 साल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इन सब चीज़ों के लिए दे सकते हैं। लेकिन अगर 10 साल के बाद भी आपको परिवार ही सोचना पड़ रहा है, तो आपने ये 10 साल बर्बाद किए, मेरे अनुसार भाई। तो आपने ये 10 साल अपना बर्बाद कर दिया। 10 साल बहुत होता है, 1 दशक।
1 दशक मेहनत करने के बाद भी अगर आप परिवार के लिए सोच रहे हैं और वो 4-5 लोग की का आज के टाइम में 10 का तो परिवार भी नहीं है किसी का। हुँ, 3, 4, 5, 6 लोग का परिवार है और 10 साल आपने दिया। 10 साल में आप 5 लोग की ज़िंदगी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं हुँ, और 11वें साल भी आप यही सोच रहे हैं कि परिवार कैसे चलेगा? मैं परिवार के लिए कुछ कर दूँ। तो फिर मुझे लगता है कि आप एक आपकी ज़िंदगी कुछ लोगों के इर्द-गिर्द मर जाएगी भाई, वो चली जाएगी। ओके। बहुत बड़ा फ़ायदा आपसे नहीं निकलने वाला इस दुनिया को। तो अभी आपने डेस्टिनी की भी बात बोली। हुँ। ये किस हद तक डेस्टिनी और किस हद तक मेहनत, क्या कनेक्शन है? हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन डेस्टिनी का मतलब क्या है? देखिए, आपके जो अच्छे काम हैं, जो भी आप अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे आपको रिज़ल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बढ़िया सोच रहे हैं, आपके साथ कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप अपने एक्शन को नहीं रोक रहे हैं। आप लगातार अच्छे काम करते चले जा रहे हैं, जो आपके पार्ट में है। जैसा कि भगवद गीता में है कि कर्म आपके हाथ में है, तो आप कर्म कर सकते हैं। तो जब आप कर्म करते हैं और फल नहीं भी मिलता फिर भी कर्म करते हैं, तो यही अच्छे कर्म जुड़ के डेस्टिनी बनाते हैं। आपका भाग्य का निर्माण ये करते हैं। तो आपके भाग्य का निर्माण होता है। फिर जाके आप देखेंगे कि कोई 5 साल, 6 साल, 7 साल मेहनत करता है और 7 साल तक आपको वो असफल दिखेगा। लेकिन 8वीं साल में कुछ हो जाएगा और वो बहुत सफल हो जाएगा। हुँ, तो वो अचानक 8वीं से। हाँ, वो अचानक से तो वो 8वीं साल में अचानक से कामयाब नहीं हुआ। उसके पीछे 7 साल की मेहनत है। जब उसको रिज़ल्ट नहीं भी मिल रहा था, फिर भी वो मेहनत कर रहा था। जब उसको कोई देखने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था, फिर भी वो अपने काम में लगा हुआ था। तो डेस्टिनी में दूसरी चीज़ क्या है कि कई बार अब देखिए अमिताभ बच्चन चले गए थे, उनको न्यूज़ रीडर बनने के लिए आकाशवाणी में। अब आकाशवाणी में ऐसा कहा गया कि आपकी आवाज़ समाचार वक्ता बनने के लायक नहीं हुँ, है और वो आवाज़ करोड़ों अरबों लोगों तक पहुँची, पूरी दुनिया में पहुँची और उस आवाज़ के दीवाने आज करोड़ों लोग हैं और करोड़ों अरबों में बिकी वो आवाज़। अगर वो समाचार ही पढ़ रहे होते तो हम और आप कोई नहीं जानता कि अमिताभ बच्चन कौन है। तो ये डेस्टिनी है कि आप निकले थे कहीं और पहुँचे कहीं। ये डेस्टिनी का खेल है कि मैं कहीं निकला, मैं नौकरी करने निकला, लेकिन कहीं और आ गया। मैं गया कंपनी के अंदर एक कर्मचारी बन के, लेकिन आने वाले दिनों में 5-10 साल के बाद मैंने अपनी कंपनी बना दी। ये डेस्टिनी है। तो ये कहीं न कहीं हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि वो शुरू में कुछ और बनना चाह रहा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी के अंत में भी वो वही बन के रह जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी बड़ी है। और आज जो आपको बहुत बड़ा लगता है कि मैं ये बन जाऊँगा, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, अगर मैं ये बना दूँगा, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। कल जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, तो आपको लगता है कि इसमें कोई मीनिंग ही नहीं है अब। आपको लगता है अब इसका करना क्या है? हुँ, तो फिर आप एक नई खोज करते हैं। फिर आप अपने लिए नए स्टैंडर्ड तय करते हैं। आप नया रास्ता चुनते हैं। तो वो डेस्टिनी है कि डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाएगी। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया जी। तो जो इंसान एक मामूली सा कार्य करता रहा हो बीजेपी में और वो राजनाथ और बाकी बड़े-बड़े नेताओं की रैलियाँ संभाल रहा हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनको भी पता होगा कि ये आदमी यहाँ जाने वाला है। ये हुँ, डेस्टिनी है। तो डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाएगी, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ है, डेस्टिनी साथ उसका देगी जो पूरे दिल से वो काम कर रहा है जो अभी वर्तमान में उसके पास है। तो जो वर्तमान में आपका काम है, अगर आप वहां ईमानदार हैं, तो आप अपनी डेस्टिनी को आकर्षित कर रहे हैं और वो डेस्टिनी आपके हक में रहेगी, आपके खिलाफ नहीं जाएगी। वो भाग्य आपके हक में काम करेगा, आपके खिलाफ नहीं जाएगा। वरना बहुत ऐसे भी लोग हैं, बहुत आगे गए, नीचे गिर गए, वो भी तो डेस्टिनी है। हुँ, बहुत ऊपर उठे, 4-5 फिल्में बहुत प्रसिद्ध हुई, 4-5 गाने बहुत प्रसिद्ध हुए और फिर जाके फ्लॉप हो गए, वो भी डेस्टिनी है। हुँ। क्या ऐसा होता है कि आदमी जब मेहनत कर रहा होता है, वो किसी एक चीज़ को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, मतलब किसी एक गोल को, लेकिन उसे नहीं पता कि और भी कई सारे ऐसे गोल्स हैं, जो उसके कर्मों की वजह से उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और हो सकता है वो जिस गोल के पिछले मेहनत कर रहा है,